साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर गौरव भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं अपना विषय लेके आया हूं शनि के वक्री होने का। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा शनि का वक्री होना क्या होता है, कैसे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो क्या होगा, और भिन्न भिन्न राशियों पर इस वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। लगभग 141 दिन तक, मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, लगभग 141 डेज़ तक शनि देवता वक्री रहे थे। तो वक्री होने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे क्या क्या सिचुएशन रहेंगी, क्या कोरोना कमज़ोर पड़ेगा या कोरोना और बढ़ेगा, या आपकी पिछली बार के जैसी स्थिति होगी। जैसे मैंने पिछली बार प्रेडिक्शन दी थी, लास्ट ईयर बिल्कुल सही गई थी, भूकंप हमारे एकदम से बढ़ गए थे, अर्थक्वेक्स, वो सिचुएशन होगी। तो उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और शनि देवता को प्रसन्न कैसे करेंगे भिन्न भिन्न राशियों वाले, क्या उनके अलग अलग उपाय होंगे, कौन सी राशि वाला क्या उपाय करे जिससे कि शनि देवता प्रसन्न रहेंगे, उस पर आने वाली दिक्कतें नहीं होंगी या आने वाली दिक्कतें कम हो जाएंगी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको डेट बता देता हूँ। 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक शनि देवता वक्री रहने वाले हैं। शनि देवता इस समय स्वयं की राशि में, मकर राशि में है, और वहाँ पे शनि देवता वक्री रहने वाले हैं। अब जब शनि देवता वक्री रहते हैं तो वक्री का मतलब ये बताते हैं कि ग्रह उल्टा चलने लग जाता है। साथियों, इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। क्या हमारे ब्रह्मांड में ऐसा होता है कि कोई प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ मूव करता हुआ, एस्ट्रोनॉमिकली बात करें, सूर्य के चारों तरफ सारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता प्लैनेट उल्टा घूमने लग जाए? ऐसा तो कभी नहीं होता। फिर हम क्यों बोलते हैं वक्री हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया, ये तो उल्टा चल रहा है। साथियों, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। आप लोग सपोज़ गाड़ी से जा रहे हैं, दो लोग गाड़ी चला रहे हैं, दोनों की स्पीड, दो गाड़ियाँ साथ में चल रही हैं रोड पे, दोनों की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, और आपके साथ वाली जो गाड़ी है वो अचानक से किसी मोड़ पे थोड़ी तीव्र हो जाती है, वो 70 किलोमीटर पर आवर पे हो गई, तो उस गाड़ी वाले को आप पीछे जाते हुए दिखाई दोगे कि आप पीछे जा रहे हो। बट ऐसा तो नहीं है कि आप एक्चुअल में पीछे जा रहे हो, आप भी तो आगे ही मूव कर रहे हो। वही के वही पोजीशन रेट्रोग्रेड की, वक्री होने की होती है। अब वक्री होने पे क्या क्या परेशानियां आएंगी, क्या क्या पूरे उसमें होंगी, क्या इसके जर्नल उपाय होंगे, क्या इसके इंडिविजुअल के उपाय होंगे। देखिए, सबसे पहले शनि देवता को मैं बहुत अच्छा प्लैनेट मानता हूँ। ये दंड अधिकारी हैं, न्यायप्रिय हैं। तो इस समय में आपको ये समझने की ज़रूरत है पीछे जाके कि आपसे पास्ट में क्या गलतियाँ हुई हैं जिससे शनि देवता रुष्ट हो सकते हैं। अगर आपसे गलतियाँ नहीं हुई तो बहुत अच्छा है। शनि देवता जिन जिन चीज़ों के कारक हैं, आपके मजदूर, दबा कुचला वर्ग, इन लोगों से जिसने चीज़ें मेंटेन करके रखी हैं, रिलेशंस मेंटेन करके रखे हैं, दान धर्म किया है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे, किस राशि वाले को क्या चीज़ परेशान करेगी वो मैं आपको बताता हूँ। शनि देवता को बैलेंस व्हील भी कहा जाता है पूरी सृष्टि का। तुला राशि में, तराजू वाली राशि में जाके ये उच्च के हो जाते हैं। सब कुछ बैलेंस करने की पावर इनके पास है। तो साथियों, इस समय में जो अगले 141 दिन हैं, इसमें हम अगर ये सोचें कि कोरोना कम होगा तो ये सोचना गलत है। इसमें कोरोना और पीक पे जाएगा। आपके पिछले साल की तरह ही जो प्राकृतिक आपदा हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है अर्थक्वेक और साइक्लोन्स, वो परेशान कर सकते हैं अगले 141 दिन में। बाढ़ जैसी सिचुएशंस परेशान करेंगी, सभी को परेशान करेंगी। अर्थक्वेक का सबसे ज़्यादा रीज़न रहेगा नॉर्थ ईस्ट एरिया जो हमारे भारतवर्ष का है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन और पीओके के एरिया में इस अर्थक्वेक के आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें पूरा नॉर्थ भारत हम ले सकते हैं, इसकी चपेट में आने के चांसेस हैं। अगले 141 दिन में अर्थक्वेक आएगा। क्या इंटेंसिटी होगी, कितनी सीवियरिटी होगी, वो कह पाना अभी मुश्किल है, बट अर्थक्वेक का सामना करना पड़ सकता है। इट कैन बी मेजर अर्थक्वेक ऑल्सो। अब साथियों,
शनि देवता के बारे में ये कहा जाता है कि भाई शनि देवता न्यायप्रिय हैं। तो आप अगर किसी कमज़ोर की, किसी गरीब की मदद करते हैं, आज कोरोना का टाइम चल रहा है, हम सब लोग कुछ भी है, ईश्वर सबको रोटी दे रहा है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी की भी दिक्कत है। अगर आप अपनी रोटियों में से एक रोटी भी कम करके किसी को खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, किसी को भोजन करा पा रहे हैं, तो शनि देवता सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं इस कार्य से। जो मैं राशियां आगे बताने वाला हूं, ये राशियां मैं बताऊंगा आपको चंद्र राशि पर आधारित होंगी। आपकी चंद्र राशि पर आपका, या आप नाम के आधार पर भी आप मान सकते हैं, आपके बारे में मैं अगले 141 दिन की प्रेडिक्शन दूंगा। जिनकी राशि मेष है, 1 नंबर राशि, मेष राशि वाले के पिता के साथ संबंध खराब रह सकते हैं, पिता के साथ की सेहत पर असर आ सकता है। पिता अगर किसी कार्य में है तो उस कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है, खुद के कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, पिता की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है और पिता को मेजर इश्यूज़ हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं। ऐसे में इसका सबसे सटीक उपाय है, भैरव मंदिर में अगर जाके जातक शराब चढ़ाता है तो उसके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। 2 नंबर राशि वृष राशि। वृष राशि वालों को बोला जाता है कि भाग्य के भरोसे ना बैठें। इस समय में मेहनत करने का समय है, भाग्य खुद आपके भरोसे बैठा हुआ है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप फल पाएंगे। परंतु वृष राशि वालों के लिए एक इशू और हो सकता है कि उन्हें फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें, रिसर्च ज़रूर करें, हो सकता है तो अवॉइड करें। कैरियर में प्रॉब्लम आ सकती हैं, कैरियर ख़राब हो सकता है, कैरियर में इश्यूज़ हो सकते हैं, बॉस के साथ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, पिता के साथ सेहत ख़राब हो सकती है। इन्वेस्टमेंट चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, चाहे शेयर मार्केट में हो या किसी और म्यूचुअल फंड वगैरह में हो, तो इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे ज़्यादा सटीक उपाय है गंगा स्नान करते रहें। अगर गंगा जी के घाट पे जाना मुश्किल है, गंगा जी के घाट पे आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर में ही गंगा जल से स्नान कर सकते हैं, वो भी फ़ायदेमंद होगा। मिथुन राशि, 3 नंबर राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को ऐसे में चोट और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है अगले 141 दिनों में। ब्लड का लॉसेस हो सकता है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड निकल सकता है। नई प्रॉपर्टी परचेज करने से ऐसे व्यक्तियों को बचना है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में पिता के सहयोग से परिवर्तन हो सकता है, पिता के सहयोग से काम धाम चल सकता है, पिता की सलाह लेके आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों को शनिदेव के मंदिर जाना है सूर्यास्त होने के बाद, और सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इसके बारे में मैं लास्ट में एक बात बताऊंगा कि पूरी प्रोसेस कैसे रहेगी शनिदेव के मंदिर। पूरी 12 राशियां बताने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि शनिदेव के मंदिर में जाके कैसे आपको तेल चढ़ाना है और क्या प्रोसेस अप्लाई करनी है। ऐसे व्यक्तियों की, मिथुन राशि वालों को पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज़ रहेंगे। पार्टनर के साथ झगड़ा रह सकता है, पार्टनर के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ रहेंगे। गरीब लोगों को भोजन कराएं तो अच्छा रहेगा, गरीब लोगों को भोजन कराते रहें। कर्क राशि वालों को इस समय पे अत्यधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। उनके जो मेजर इश्यूज़ रहेंगे वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, इन चीज़ों में मेन सबसे ज़्यादा इश्यूज़ रहेंगे। ऐसे लोगों को चाहिए 2 चीज़ें। देखिए, शनि देवता सबसे ज़्यादा कब प्रसन्न होते हैं? अगर आपके अंदर क्षमा भाव डेवलप हो गया, आप किसी को माफ़ कर सकते हैं, तो शनि देवता खुश रहेंगे। तो आपको एक चीज़ यही करनी है कि अपने अंदर क्षमा भाव लाना है। आपको अगर 2 चीज़ों पे ध्यान करना है। अगर कोई आपसे माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ कर देना है, और कहीं ऐसा लगता है आपसे गलती हुई है तो आपको माफ़ी मांग लेनी है। ये कर्क राशि वालों के लिए बताया है मैंने। और ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा उपाय होगा कि अगर ये कुष्ठ के रोगियों को खाना खिलाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिटेड होगा। अगली राशि आती है हमारी सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए समय अत्यंत टफ रहेगा। फाइनेंशियल तौर पे मैं बोल रहा हूँ, उनका कर्ज बढ़ सकता है। उनका ये है कि कोई लोन वगैरह ना लें, किसी व्यक्ति से ब्याज पे पैसा ना लें और ना दें। क्रेडिट कार्ड का यूज़ कम से कम करें, सेविंग की आदत डालें। फाइनेंशियल इश्यूज़ बढ़ सकते हैं, पैरों पर चोट लग सकती है, एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस हैं। अपनों से मदद मिलती रहेगी, अपने परिवार के लोगों से मदद मिलती रहेगी। सबसे अच्छा है बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं, अत्यंत लाभकारी होगा। बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं, लाभ मिलेगा। 6 नंबर राशि कन्या राशि में जो स्त्रियां हैं उन्हें कंसेप्शन अवॉइड करना है, कंसीव नहीं करना है।
अगर वो अपनी फैमिली के लिए प्लान कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करना है। नया कोई भी काम है उसमें नई तरफ नहीं लेना है। नई कोई शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो वो अवॉइड करना है। अगर वो कोई गूढ़ विद्या सीखना चाहते हैं, ज्योतिष या ऐसे, तो उस क्षेत्र में वो जा सकते हैं। कोई भी कार्य करेंगे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रूटीन बिगड़ा रहेगा, जो डेली का रूटीन है वो इनका बिगड़ा रहेगा। ऐसे समय में रूटीन परेशान करेगा। इनके लिए भी उपाय वही रहेगा शनिदेव के मंदिर वाला, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा सारे बताने के बाद। 7 नंबर राशि तुला राशि। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। माता की तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो सकती है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य के कारण फाइनेंशियल लॉसेस और भी बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर कोई परचेज़ की हुई है तो वो प्रॉपर्टी अटक सकती है, या कोई गाड़ी है उसकी ईएमआई ली हुई है या प्रॉपर्टी की ईएमआई ली हुई है तो उस ईएमआई को भरने में समस्या खड़ी हो सकती है। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। कॉन्फिडेंस में रहेंगे, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, काम के प्रति जोश बना रहेगा। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है कुत्तों को भोजन कराएं, कुत्तों को नियमित रूप से भोजन कराएं, अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए, अगर कोई वृश्चिक राशि वाला है और वो इस समय में 3rd फ्लोर पर रहता है तो उसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय पे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके साथ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। कैरियर पॉइंट से अच्छा रहेगा, परंतु भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ संबंध ठीक रखने की आवश्यकता है। वहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। प्रॉपर्टी खरीदना अवॉइड करना चाहिए। इनके लिए भी उपाय यही है, कुत्तों को नियमित रूप से भोजन कराएं, अत्यंत लाभकारी होगा। 9 नंबर राशि धनु राशि वालों को इस समय पे धन से रिलेटेड अत्यंत सावधान रहने की ज़रूरत है। धन का नुकसान हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़े खड़े हो सकते हैं। अगर पैतृक संपत्ति का कुछ चल रहा है तो उसका डिस्कशन ना करें। इन लोगों थोड़ा सा अवॉइड करें इन 141 दिनों के लिए। इन लोगों की वाणी ऑटोमेटिकली हार्श हो जाएगी। लोग बोलेंगे कि यार तुम बड़ा कड़वा बोलने लगे हो, यार तुम्हारे बोलने से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। गले से रिलेटेड बीमारियां लग सकती हैं। मैरिड लाइफ का सुख खराब होगा, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से खराब हो, पार्टनर की तबीयत खराब की वजह से हो, या किसी और कारण से हो, मैरिड लाइफ का सुख खराब होगा। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि शनिदेव की पूजा करते रहें, कंठ पे केसर या हल्दी का तिलक लगाते रहें, अत्यंत लाभकारी होगा। 10 नंबर राशि मकर राशि। ऐसे जातक को मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसे जातक को मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगी, मेजर एक्सपेंसेस होंगे, बैंक करप्सी की तरफ बढ़ सकता है, बैंक के नोटिस आ सकते हैं, एक्सीडेंट को लीड कर सकता है, मेजर एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि शनि देवता पर तेल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते रहें। कुंभ राशि सबसे ज़्यादा, अब आते हैं कुंभ राशि का। ऐसे व्यक्तियों का पैसा फंस सकता है, नुकसान हो सकता है, यात्रा का लाभ नहीं मिल सकता, खर्चा ही खर्चा होगा। अगर कोई विद्यार्थी है तो उसका जीवन संघर्ष में हो सकता है। एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम आना, स्कोर कम होना, ये एक स्वाभाविक सी बात है। परंतु कुंभ राशि के बारे में एक खास बात, स्वयं शनि देवता की स्वयं की राशि है। इन व्यक्तियों को ये बहुत अच्छा लाभ भी दे सकता है। अगर किसी ने अपने शनि देवता के कारकों को अच्छा रखा हुआ है, दान धर्म करने की सोच है, गरीब और कमज़ोर आदमी की मदद करते हैं, अगर कोई व्यक्ति भूखा है उसे रोटी खिलाने की सोच दिल में अंदर है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस समय में लाभ प्राप्त होगा, फाइनेंशियल लॉसेस नहीं आएंगे। जीवन साथी के साथ ज़्यादा झगड़ा ना करें, ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशन ना रहें, उसके साथ खुद कोऑपरेट करने की कोशिश करें। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कुष्ठ रोगियों को खाना खिलाना और उन्हें चारपाई देना, चारपाई का दान करना ऐसे में उनके लिए अत्यंत फ़ायदेमंद होगा, अत्यंत लाभकारी होगा। मीन राशि पे, अंतिम राशि मीन पर आते हैं। ऐसे लोगों की इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, नए सिरे से इन्वेस्टमेंट में अच्छा लाभ मिलेगा, नए सोर्सेज खुलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के। स्टडिंग अगर पढ़ाई के भी हैं तो पढ़ाई के लिए भी नए ऑप्शंस मिलेंगे जो काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकती है, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। यात्राएं करेंगे तो यात्राओं से लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा उपाय है शनिदेव को नीले पुष्प चढ़ाएं। साथियों, अब अंत में एक उपाय बताता हूँ। शनि देवता के मंदिर में हर प्रत्येक शनिवार को अगर जातक जाता है,
आफ्टर सनसेट, शाम को सूर्यास्त होने के बाद अगर कोई जातक शनिदेव के मंदिर में जाता है और शनिदेव के मंदिर में तेल का दीपक चढ़ाता है और शनिदेव को सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल अर्पण करता है, तो उसके लगभग सारे कष्ट दूर होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सावधानी की बात एक है कि जब शनिदेव के दर्शन करें तो शनिदेव के दर्शन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, शनिदेव के दर्शन उनके मस्तक से लेके उनके चरणों तक दर्शन करने चाहिए और जो लास्ट आपकी नज़रें रहें उनके चरणों पर रहे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दर्शन करें मस्तक से लेके चरणों तक और चरणों से ही आदमी दर्शन करके आगे आए। क्षमा भाव रखे अपने अंदर, क्षमा माफ़ी भाव रखे अगर कोई गलती हुई है तो, और चीज़ों को सुधारने के मोड में जाए। शनि देवता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को शनि देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी के लिए आने वाले 141 दिन अच्छे हों। इसी के साथ जय ज्योतिष।